वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली बहाल करने का तफसीली फैसला जारी होने के बाद वजारत कानून को हिदायत की है कि वो अदालती फैसले की रोशनी में आइन शिकनी के मुर्तकिब साबिका हुकूमती ओहदेदारों पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमात कायम करने के हवाले से कानूनी राय दे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने भी आर्टिकल 6 के हवाले से आइनी शिकों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। सेनेट में भी आइन शिकनी के मुलजिमों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की करारदाद जमा करवा दी गई है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने वजीर आजम के मफाद की खातिर अपने आइनी हलफ से रूगर्दानी की और गैर कानूनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रुकवाई। इसके अलावा अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल होने के बावजूद तब के वजीर आजम इमरान खान की जानिब से असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना और सदर की जानिब से कौमी असम्बली तोड़ना भी गैर आइनी इक़दामात थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 फाजिल जजों ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आइन शिकनी के मुर्तकिब हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला पार्लियामेंट को करना है। चुनांचे वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की रोशनी में आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए काम शुरू कर दिया है। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंद है और आइन शिकनी और आइन से इनहराफ का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के अलावा भी वजारत कानून की जानिब से इमरान के बाज़ बयानात का जायजा लिया जा रहा है जो कि बगावत और आइन से मावरा इक़दामात पर उभारने के जुमरे में आते हैं, जिसकी सज़ा ताहयात नाअहली भी हो सकती है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से भी इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर करने का इंदिया दिया गया है। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में एक करारदाद भी जमा करवा दी है। करारदाद में कहा गया है कि सेनेट फौरी तौर पर इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी और फवाद चौधरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करे। करारदाद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के मुताबिक इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी और फवाद चौधरी ने आइन से तजावुज किया। सदर आरिफ अलवी गद्दार हैं और इन्हें सदारत की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना से इमरान की गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली है। उन्होंने कहा कि काबीना से इजाज़त मिलने की सूरत में इमरान की गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बात वाज़ेह हो गई है और साबित हो गया है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई, जिसकी पादाश में आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब साबित हो जाए कि आइन तोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट भी इसकी तस्दीक कर दे तो दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर करने से मुताल्लिक काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 5 और 6 के तहत वफाकी हुकूमत ही रेफरेंस दायर कर सकती है, जैसा कि जनरल मुशर्रफ के केस में भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस की वजह बन सकता है। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा के एक फाजिल जज ने तो अपने इख्तिलाफी नोट में ऐसी कार्रवाई की वाज़ेह सिफारिश भी की है। उन्होंने कहा कि साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रुकवाना आईन पाकिस्तान की सरेहन खिलाफ वर्जी था। इरफान कादिर का कहना था कि सिर्फ वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा सुनने के लिए बेंच तश्कील दे सकती है। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत इल्ज़ाम साबित होने की सूरत में मुजरिम को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक बात साफ तौर पर की गई कि जिस तरह इमरान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के वोट को रोका गया वो आइन के साथ फ्रॉड था। उनका कहना था कि जिन लोगों ने आइन के साथ फ्रॉड किया, अदालती फैसला उनको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से वाज़ेह कर दिया कि पार्लियामान में अक्सरियत को अक़लियत यरगमाल नहीं बना सकती और आइंदा बनाएगी भी नहीं। यह फैसला खुश आइन है क्योंकि अक्सरियत अदम एतमाद के हक में थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।